हेलो नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अशोक। हम डिस्कस कर रहे थे भारत का संविधान, जिसमें संविधान निर्माण का टॉपिक चल रहा था। उसकी तीसरी क्लास आज है। देखिए स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में से कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? पैट्रिक लॉरेंस, लॉर्ड माउंटबेटन, स्टफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइए, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी। कितने सदस्य निश्चित किए गए थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 389। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये पहले भी डिस्कस किया था। किसने किया था? स्वराज दल ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा 26 नवंबर। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रति ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं हस्तलिखित, मुद्रित, टाइप की गई, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या है? इसका राइट आंसर होगा ए होगा हस्तलिखित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व किसने किया? एस सी मुखर्जी, एच पी मोदी, फ्रैंक एंथोनी, एनी रंजन घोष। तो इसका बताइए राइट आंसर क्या होगा? इसमें क्या था? स ऑप्शन सही है इसका। किसने किया था? फ्रैंक एंथोनी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा, किसने किया था? मुकुट बिहारी लाल माथुर ने। ठीक है, ये राइट आंसर होगा इसका ए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था भारत के संविधान को? इसका राइट आंसर होगा 26 जनवरी 1949। या ये नहीं है, ये गलत है। इसका राइट आंसर होगा कब अपनाया गया था? इस क्वेश्चन को वापस देखिए। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? कब अपनाया गया था इस संविधान सभा के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? होगा इसका राइट आंसर 26 नवंबर 1949। ठीक है, आगे चलिए। 22वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ये 29वां नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें बताइए क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, इंग्लैंड, आयरलैंड। तो नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? ये लिए गए थे हमारे आयरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से? आयरलैंड से। द ऑप्शन का राइट आंसर है। आगे चलेंगे तो इसकी बात भी कर लेते हैं और व्याख्या भी कर लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जनतांत्रिक संवैधानिक विकास नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे, संविधान में लागू किए गए थे, इसलिए लिया गया वहाँ से ही। आगे देखते हैं। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है? संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, परिसंघ व्यवस्था की विशेषता। क्या व्यवस्था है भारत के अंदर? देखिए इसमें क्या है, यहाँ पर हमारे पास दोनों व्यवस्थाएं हैं। किस प्रकार से? यहाँ पर देखिए दोनों संघीय एवं एकात्मक, यानी इसका सही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं क्या है व्याख्या। भारतीय संविधान में संघीय और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं की विशेषताएं हैं। एकात्मक प्रणाली में एक सरकार होती है जिसके पास सारी शक्ति होती है, लेकिन संघीय प्रणाली में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा होता है। भारत एक संघीय देश है, लेकिन संविधान में एक बार भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बजाय ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, समझ में? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बताइए। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो इसमें बताइए कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? संघात्मक व्यवस्था, द्विसदनी विधानमंडल, संवैधानिक परिषद और न्यायिक पुनर्वलोकन। तो इसमें से क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए। राइट आंसर होगा इसका संवैधानिक परिषद।
तो इसकी व्याख्या भी है, इसके अंदर देख लेते हैं। संवैधानिक परिषद है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता, अस्थायित्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थायी। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर ए होगा, तो इसका राइट आंसर ए है, शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बताइए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका यूएसए के संविधान से ली गई है? राष्ट्रपति का महाभियोग, सुदृढ़ केंद्रीय व्यवस्था के साथ संघवाद, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। इसमें से क्या राइट आंसर होगा बताइए। तो आपके बता देते हैं कि अमेरिका से हमने क्या लिया था? राष्ट्रपति का महाभियोग भी लिया गया, उपराष्ट्रपति का पद भी लिया गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 1, 3, 4 कहाँ पर है? ए ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1, 3, 4, तो ए ऑप्शन इसका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भीमराव अम्बेडकर, BN राव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बलवंत राय मेहता। कौन थे इसके संवैधानिक सलाहकार? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा BN राव थे, वह इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसमें से आप बताइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, KM मुंशी, AN सिन्हा, HC मुखर्जी। तो बताइए इसका राइट आंसर होगा HC मुखर्जी, द ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम। आगे देखिए, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किन देशों के संविधान से लिया गया है? बताइए। ब्रिटिश संविधान, अमेरिका के संविधान, फ्रांस के संविधान, कनाडा के संविधान। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है हमारे कनाडा के संविधान से लिया गया है। डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1946 की अंतरिम सरकार में वित्त विभाग किसके पास था? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसके पास था वित्त विभाग 1946 में जो अंतरिम सरकार बनाई थी? इसका ए लिख रखा है आसफ अली, डॉक्टर जॉन मैथाई, जगजीवन राम, लियाकत अली खान। तो इसका राइट आंसर होगा लियाकत अली खान। ठीक है, तो यहाँ पर भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में लियाकत अली खान वित्त विभाग संभाल रहे थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे चलिए। देखिए, विभाजित भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, नामांकन, अध्यक्ष, किसके द्वारा? इसका हुआ अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन इसका राइट है? ए ऑप्शन इसका राइट है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से किसके द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के परिभाषित आदर्शों को रेखांकित किया गया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू होगा इसका राइट आंसर। तो लगा लेते हैं बहस कर रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जो 40वां क्वेश्चन है हमारा। चलिए, यहाँ पर क्या ले रखा है? भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची का? ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में और थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं, चीज़ों के बारे में क्या है। भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। समवर्ती सूची के नियम के अनुसार केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को नियम और कानून बनाने का अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक में भारत की संविधान सभा कितने सदस्य समय तक अस्तित्व में रही? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन, 2 वर्ष 11 माह 19 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। तो ये हमारा राइट आंसर क्या है इसमें? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया गया जाता था।
इसका अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 3 वर्ष 1 माह 16 दिन भारत की संविधान सभा का अस्तित्व था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होता है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है यह कथन किसका है? मैं आपके इस विचार से सहमत हूँ कि यद्यपि हमारे संविधान में ऐसे उपबंधों का समावेश भी हैं जो केंद्र को ऐसी शक्ति प्रदान कर देते हैं जिनमें प्रांतों की स्वतंत्रता समाप्त सी हो जाती है, फिर भी वह परिसंघात्मक संविधान है। तो ये किसने कहा था? इम्पोर्टेंट चीज़ें है, तो बताइए। प्रोफेसर KC मॉरिस जोन्स ने कहा, या डॉक्टर अम्बेडकर ने, क्या KM मुंशी ने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। ठीक है, स ऑप्शन इसका राइट है। आगे चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 43वां, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 में लिख रखा है, क्या लिख रखा है? भारत संविधान के प्रावधान, और सूची 2 में लिख रखा है विदेशी संविधान से ग्रहण किए गए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है जो ABC से मिलाना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये कहाँ से मिलनी चाहिए? विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटिश से ली गई थी, ब्रिटेन से। ठीक है, तो ब्रिटेन से ली गई, तो पहले का B। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, इसका आंसर संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से ली गई है, तो इसका C होना चाहिए। तीसरे का स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांत, इसका A होना चाहिए, क्या फ्रांस से लिया गया है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई है? हमने D होगा, इसका कनाडा से ली गई है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका BCAD, तो ये होगा हमारा BCAD का मतलब क्वेश्चन नंबर B। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे। इससे पहले थोड़ी सी व्याख्या भी देख लेते हैं। फ्रांसीसी संविधान गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श लिए गए थे। ब्रिटिश संविधान से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान से क्या लिया? मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति का महाभियोग। कनाडा का क्या लिया गया? मजबूत केंद्र के साथ महासंघ, केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना। ये प्रकार कहाँ से लिए गए? कनाडा से लिए गए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 44वां आपकी स्क्रीन पर है। भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी शायद इसका डिस्कशन किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 29 अगस्त 1947। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा चलिए आगे क्वेश्चन में। कांग्रेस ने संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1936 में किस वार्षिक अधिवेशन में रखी? फैजपुर, कलकत्ता, लाहौर, नागपुर। बताइए। तो ये रखी हमारे फैजपुर में रखी। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, तो ए ऑप्शन पर राइट कीजिए और बढ़िए आगे। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। ये भी आया था जस्ट। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा। थोड़ा अलग से पूछा पहले की तुलना में। 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 22 जनवरी 1947। तो ये ऑप्शन हमारा सही राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 47वां, संविधान सभा के स्थायी सभापति थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। स्थायी सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ब। आगे चलें। निम्न में से गलत युग्म का चयन कीजिए और संविधान सभा की समिति अध्यक्ष है ना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये बताना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या? मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे क्या? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे क्या? प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे क्या? इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए आप। इसका राइट आंसर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें गलत ऑप्शन क्या है वो बताना है। तो गलत ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है इसमें, बाकी तो सही है। तो इसका ए ऑप्शन गलत है। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, BR अम्बेडकर 1947 में भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए
संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, एन गोपाल स्वामी थे, और के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, डी पी खेतान। ठीक है, ये सभी क्या थे? इनके प्रारूप समिति के सदस्य थे। आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 50वें, तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? कौन थे इसमें? अभी डिस्कस किया जस्ट। कौन थे? जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। क्या थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका द। आगे बढ़ते हैं, 50वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो यहाँ पर देखिए, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया? किसको चुना गया? तो यहाँ पर होगा वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी एन राव, जे.एल. नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी एन राव को। तो स ऑप्शन इसका राइट होगा। ठीक है, तो हम यहाँ तक हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं 50 तक। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।